नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर वायरल है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। शुरुआत बारिश से जो आपने सुनी और देखी भी होगी, लेकिन पैसों की बारिश कभी देखी है? नोटों की ये बारिश बेंगलुरु की सड़कों पर हुई, जहां एक शख्स फ्लाईओवर के ऊपर से 10-10 के नोटों को हवा में उड़ाता दिखा। वहीं नोटों की ये बारिश देख लोग भी इन्हें लूटने के लिए इकट्ठा हो गए। आपको बता दें, इस व्यक्ति ने करीब 3000 रुपए हवा में उड़ा दिए और ये वीडियो वायरल हो गया। वहीं मशहूर होने के लिए इन दिनों लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। नोएडा मेट्रो में एक लड़की फिल्म भूल भुलैया की मंजुलिका बनकर पहुंच गई और यात्रियों को अपनी एक्टिंग से डराने लग गई। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ यात्री उसका वीडियो बना रहे थे तो कुछ डर के मारे वहां से 9-2-11 हो गए। गाड़ी की पार्किंग की समस्या इन दिनों इतनी बढ़ गई है कि इसको लेकर आए दिन लड़ाई झगड़ों की खबर आती रहती है। नोएडा के सेक्टर 46 में पार्किंग के ही चक्कर में विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया। ये विवाद सिर्फ कुर्सियों तक ही सीमित नहीं रहा, यहां डंडों से भी एक दूसरे पर हमला किया गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हवाई यात्रा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है और अमूमन गलत वजहों से। इस बार स्पाइसजेट की एक फ्लाइट में महिला क्रू मेंबर के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद यात्री और उसके सहयात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है। She's crying, literally crying. हिंदी में बात करो। क्या बोला मैंने? क्या बोला? क्या बोला? मुझसे बोला मैं। बैठो। आप मेरे बच्ची के बराबर है। She's crying, literally crying. हिंदी में बात करो। समझो यार, वो भी रो रहा लड़की रोई तो ठीक है, लड़का नहीं रोना चाहिए। मैंने पार्टी की लड़की को नहीं बोला, सबको शांत रहिए यार। और अब बात आम आदमी की जेब की। 31 जनवरी 2023 से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और हमें पता है कि हर बार की तरह इस बार भी सबकी नजरें इस पर टिकी हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बजट से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़ों के बारे में। यूनियन बजट 2022 से पहले
कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स और पास्ट के जो बजट ट्रेंड्स हैं उन्हें देखते हैं और इन इंटरेस्टिंग नंबर्स और डेटा को समझते हैं। तो सबसे पहले 10, जी बिल्कुल 10 यूनियन बजट्स जो हैं वो मोरारजी देसाई ने प्रेजेंट किए थे और ये अब तक का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट होने का। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग नंबर है। लेकिन देसाई जी याद रखिए भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी के एरा में। 3 प्रधानमंत्रियों ने बजट जो है प्रेजेंट किया जब रेगुलर फाइनेंस मिनिस्टर या रेगुलर वित्त मंत्री जो हैं वो नहीं थे। और 800 शब्दों में एच.एम. पटेल जो है उनकी बजट स्पीच हुई थी। ये अब तक की सबसे छोटी बजट स्पीच थी किसी भी वित्त मंत्री से और ये एक अलग किस्म का रिकॉर्ड है। 18,700 लगभग इतनी शब्दों की डॉक्टर मनमोहन सिंह की 1991 की बजट स्पीच थी। ये सबसे ज्यादा शब्दों की स्पीच मानी जाती है। और 162 मिनट के लिए निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच दी थी 2020 में। तो ये भी एक अलग किस्म का रिकॉर्ड है क्योंकि ये सबसे लंबी स्पीच मानी जाती है। 1999 में यूनियन बजट का टाइमिंग शाम 5 बजे से 11 बजे सुबह हो गया और 2017 में रेलवे बजट जो है और जनरल बजट जिसको हम बोलते हैं यूनियन बजट, उनको मर्ज किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में 39 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो है खर्चा प्रपोज किया। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है और नंबर है जो एक्सपर्ट्स बड़े ध्यान से देखेंगे इस साल के बजट में भी। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 13% से भी ज्यादा एलोकेशन मिला 2022 के बजट में। और याद रखिए जो टोटल एजुकेशन बजट है 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा था पहली बार 2022 और 23 में। वैसे बजट को समझना कईयों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। कई ऐसे शब्द बजट में प्रयोग किए जाते हैं जो अच्छों को नहीं पता होते। अगले वीडियो में आपकी इस दुविधा का जवाब मिलने वाला है। यूनियन बजट अब कुछ ही दिनों में है। अक्सर लोगों को यूनियन बजट में जो टर्म्स होते हैं वो समझ में नहीं आते। आज हम बजट बेसिक्स में समझने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स को, ताकि जब बजट आए हम सबको समझ में आए। यूनियन बजट, सबसे पहली बात यूनियन बजट का जो टर्मिनोलॉजी है, यूनियन बजट क्या होता है? यूनियन बजट गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन होता है एक फाइनेंशियल ईयर के कमाई और खर्चे के लिए। तो ये सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है जब वो इसको प्रोजेक्ट करते हैं, इसको एस्टिमेट करते हैं। जब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करते हैं कमाई से, उस शॉर्टफॉल को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर दिया जाता है, जैसे कि जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में। तो खबर वायरल है में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।